CBSE क्लास 10th मैथ्स NCERT ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका KCSE मैथ्स एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है। और ऑप्शनल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि ऐसी एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती हैं। बट मैं आपको बता दूं CBSE है तो CBSE कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन डाल सकती है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसका मतलब वो क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे 3 डिग्री वाले हमारे पास होते हैं पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें 3 जीरोस निकलते हैं, उस पर उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसका मतलब वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस एक्सरसाइज में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2.4 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2x³ + x² - 5x + 2। उसके आगे 3 डिजिट दे रखे हैं 1/2, 1 एंड -2। क्वेश्चन में पूछा गया है कि या ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। अगर जीरोज हैं तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीरोज है या नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज है, इसका मतलब उस वैल्यू को जब हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू जीरो अगर आती है तो वो जीरोज होगा। ठीक है, लेट्स चेक। सबसे पहले हम बात करेंगे P ऑफ 1/2 निकाल लेते हैं। P ऑफ 1/2। अब 1/2 हम वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा -5 × 1/2 प्लस का 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2। इसको काट लेंगे। ठीक है, और इन सब का ओवरऑल एलसीएम आ जाएगा 2। यहाँ से आएगा 4। ठीक, तो 4 × 4 तो 1, 4 × 4 तो 1, 2 × 2 = 4, इसका मतलब -10। ठीक है, और प्लस अब यहाँ से 1 तो यहाँ आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1, 2 और 8 10, 10 - 10/4 = 0/4 = 0। इसका मतलब P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे P अपॉन 1/2 इक्वल टू 0। हैंस 1/2 इज जीरोज ऑफ P ऑफ x। पहला हमारा निकल आया। अब हम बात करते हैं दूसरा। ठीक है, पहला हमारा हो गया चेक, अब दूसरा निकालते हैं। ओके, जब दूसरा निकालते हैं तो वहाँ लिखते हैं हम P ऑफ 1। क्या निकालेंगे P ऑफ 1। P ऑफ 1 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ में 1 रखना है, तो इसका 2 × 1 का स्क्वायर प्लस क्यूब है ये 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2। और यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 का क्यूब तो बनी रहेगा, इसका मतलब 2 + 1 -5 + 2, तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 - 5 = 0। सेम लैंग्वेज हम यहाँ लिख देंगे कि P ऑफ 1 = 0। हैंस 1 इज जीरोज ऑफ P ऑफ x। ठीक है, ओके, अब हम चेक करते हैं P ऑफ -2। ठीक है, P ऑफ -2, तो यहाँ क्या करेंगे हम इसको रखेंगे 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 और प्लस 2। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -8, 2 का क्यूब -8, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2 दूनी 4, ये हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 और प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 4। ठीक है, ये 5 दूनी 10 होगा, प्लस का 4 प्लस का 10 और प्लस का 2। अब आप से चेक करेंगे तो कितना होगा 16। इसका हो जाएगा -16 प्लस के 16 = 0। हम यहाँ लिखेंगे P ऑफ -2 = 0। हैंस 2 इज द जीरोज ऑफ द P ऑफ x। इसका मतलब मेरे पास 1/2, 1 और -2 ऑल आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम निकालते हैं उसका रिलेशनशिप। क्या निकालेंगे? रिलेशनशिप। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो रिलेशनशिप है पहले हम उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, उसकी रिलेशनशिप होती क्या है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप। अब जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं तो वहाँ होता है सम ऑफ जीरोज, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम निकालते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1/2 प्लस 1 माइनस 2। कितना आएगा 1/2 माइनस का 1, इसका माइनस का 1/2। कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2। इसका मतलब 1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ये हो जाएगा मेरा ए। देखिए आ गया मेरे पास माइनस के बी अपॉन ए। अब हम निकालते हैं दूसरा जो उसका रिलेशन है। दूसरा उसका रिलेशन है वो कहता है अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा इक्वल टू होता है आपके पास सी अपॉन ए। क्या होता है सी अपॉन ए। तो हम इसको ले लेते हैं इस वाले को। तो अल्फा डॉट बीटा मीन्स 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 इंटू 1/2। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 और 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1 और ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3। जब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, अब माइनस का 5/2 इसका मतलब ये सी हो गया और 2 का मतलब ये ए हो गया। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए। देखिए ये इसके बराबर आ गया। ओके, अब थर्ड जो स्टेज है उसमें क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल होता है माइनस के डी अपॉन ए। क्या होता है माइनस के डी अपॉन ए। इसका हम तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस का 2 और माइनस के 2 से माइनस 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1 और माइनस का 1 इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस के 2/2 और माइनस के 2 मीन्स डी है क्यों माइनस का डी चाहिए मुझे। इसका ये हो जाएगा माइनस के डी अपॉन ए। इस तरीके से मैंने तीनों रिलेशनशिप भी प्रूफ कर दिए। ठीक है, ओके, अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 4x² + 5x - 2 जीरोज दिए गए मुझ पर 2 1 1 मीन से प्रूफ करने जीरोज हैं या नहीं है। तो जैसे मैंने पीछे किया था सबसे पहले मैं निकालूंगा p ऑफ 2। p ऑफ 2 का मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 2। ठीक है, 2 की पावर 3 को हम लिखते हैं 8 माइनस 2 की पावर 2 हो गया 4 और 4 चौक 16 प्लस 5 2 जा 10 और माइनस का 2। इसका मतलब क्या होगा 8 और 10 18, 16 और 2 ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी 18 इक्वल टू हो गया 0। इट मीन्स p ऑफ 2 इक्वल टू 0। हैंस 2 इज जीरोज ऑफ p ऑफ x। पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड अब हम निकालते हैं p ऑफ 1 और p ऑफ 1 मीन्स जहाँ जहाँ मेरे पास x है वहाँ 1 रखना है। इसका मतलब ये हो गया 1 का क्यू माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2। 1 का क्यू 1 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 2, 5 और 1 6 और माइनस के 6 इक्वल टू 0। हैंस 1 इज जीरोज ऑफ p ऑफ x। ओके, इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो भी सेम डिजिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। किसकी बात करते हैं रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में मैंने आपको सबसे पहले बताया था हम क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 इक्वल टू 4 और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस के b अपॉन ए। इसे लेंगे माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 इट मीन्स माइनस के b अपॉन ए। आ गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस b अपॉन ए। सेकेंड रिलेशनशिप अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा इक्वल टू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कि 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक, और ये हो जाएगा पास 2 + 1 + 2 मीन्स 5। ये मेरे पास सी अपॉन ए और इसको मैं लिख सकता हूँ 5/1 मीन्स सी अपॉन ए। इसका मतलब मेरा ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। यहाँ क्या निकालते हैं अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 और इसे हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा 2 और इसे हम लिखेंगे -2/1
और ये मेरे पास माइनस है, इसका माइनस रह जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के डी अपॉन ए। इस तरीके से मेरे पास ये तीनों की रिलेशनशिप भी प्रूफ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव 2 जीरोज एंड सम इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज इक्वल टू -14। हमें फ्रेम करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए जनरल फॉर्मूला है, पहले हम उससे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट मीन्स अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा ऑफ एक्स माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। ठीक है, इसको याद करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस मीन्स पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का। बात क्लियर होगी, प्लस माइनस, यहाँ होगा सम ऑफ जीरोज, यहाँ होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ होगा लास्ट में सबका प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस इसके बराबर कितना दिया गया है 2, तो ये जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर, इसके बराबर कितना दिया गया है -7, तो -7x, इसके बराबर कितना दिया गया माइनस ऑफ -14, तो हो जाएगा +14। ये हो गया आपके पास पी ऑफ एक्स इन अ इजी वे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस दिए गए हैं, हमें फाइंड करना ए एंड बी। तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास दिया गया एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। फिर हम लिख देते हैं जीरोस। जीरोस में हमने क्या किया कि अल्फ़ा बराबर लिख दिया a माइनस बी, बीटा बराबर लिख दिया a और गामा बराबर लिख दिया a प्लस बी। ओके, हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, इट मीन्स a माइनस बी प्लस a प्लस बी। फर्स्ट जीरोस, सेकंड जीरोस, थर्ड जीरोस इक्वल टू माइनस b अपॉन a मीन्स माइनस ऑफ -3 अपॉन a मीन्स 1। क्लियर? b से b मेरा कट गया, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 3, इसका a इक्वल टू 1। क्लियर? अब हम बात करते हैं b निकालने के लिए, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस के d अपॉन a। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का d अपॉन a मीन्स अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी इंटू ए और इंटू a प्लस बी इक्वल टू माइनस के d अपॉन a मीन्स माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1। ठीक, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू माइनस का 1। एम वैल्यू रखूँगा 1, a बराबर मुझे 1 दिया गया था, इसका मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1, इट मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, माइनस के भी इधर पहुंचा तो इसे इधर ले आओ, इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। देयरफॉर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। दो जीरोस दिए गए 2 प्लस माइनस √3 और हमें दो जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा से करा देता हूँ। तो हम सबसे पहले मैंने आपसे कहा था हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, दो जीरोस जिससे गिवन है। ठीक, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 और x। ठीक, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। क्लियर? यहाँ से मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, मैंने k नहीं लगाया है क्योंकि k का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस, इससे कट जाएगा 4x आ जाएगा। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 दूनी 4 माइनस 3। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। इसका ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 1, ठीक। और मैंने आपसे कहा था जब ये पॉलिनोमियल रहता है तो हम इससे क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से मुझे डिवाइड करना है पी ऑफ एक्स, यहाँ लिख देंगे नाउ, ठीक, क्यों स्टेप अलग अलग दिखने चाहिए। x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35, ठीक है। अब मैंने कहा था ये 4x स्क्वायर और ये खाली x स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी x की पावर 4 है। इसका हम क्या करेंगे 1/4, किससे, सॉरी ये 4 नहीं था, ठीक है, ये केवल x स्क्वायर है। ये x स्क्वायर और x की पावर 4 है तो कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर टाइम्स, और ये हो जाएगा x की पावर 4। अब ये कितना हो जाएगा माइनस 4x की पावर 3, माइनस 4x की पावर 3, और ये हो जाएगा आपका प्लस x स्क्वायर। क्लियर, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस 2x की पावर 3, ठीक, और यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। क्लियर, अब मेरे पास x स्क्वायर और यहाँ मेरे पास माइनस 2, तो माइनस के 2x, अब ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2x की पावर 3, ये हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा मेरे पास 2 दूनी 2 चौके 8x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बस माइनस का 2 और x। क्लियर, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये कैंसिल, ये प्लस, ये होगा 28 और 7 35 माइनस का 35x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 140 प्लस का x और माइनस का 35, ये माइनस का 35, ये खाली x स्क्वायर, तो इसका हम माइनस का 35 से इसको हम सॉल्व कर देंगे, और ये हो जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो तो 35 चौके 140 और माइनस माइनस प्लस 140x, और वो हो जाएगा पास माइनस का 35। इन सब के साइन चेंज करें काट देंगे, ये, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जी ऑफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हम इसको क्या लिखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि इसको हम लिखते हैं, अब मैं इसको रेस कर देता हूँ कि पी ऑफ एक्स इक्वस टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स इक्वस टू अब आपके पास क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35। और फिर मैंने आपसे कहा था कि इसके हमें फैक्टर्स पहले से पता हैं कि हमारे पास 0 जाते हैं 2 प्लस माइनस √3, और इसके हमें सॉल्व करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको फैक्टराइज करना शुरू करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा 35 दूनी 70, सॉरी 35 सेकंड 35, मल्टीप्लाई करो 35i और ऐड करो तो 2i, ऐसे दो फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो एक तरह 35 ऐड करो तो 2i, तो 7 और 5 से आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5, क्योंकि साइन मुझे ये वाला चाहिए, x माइनस 35, ठीक, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, तो दो फैक्टर मेरे पास आएंगे, ये क्या जाएगा मेरे पास x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास x माइनस 7, ठीक। तो मेरे पास दो फैक्टर आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक आ जाएगा मेरे पास x माइनस 7 और एक हो जाएगा मेरे पास x प्लस 7, सॉरी x प्लस 5, ठीक है। अब 1 बाई 1 हम इसको जीरो को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे, तो हम क्या लेंगे नाउ x माइनस 7 इक्वल टू 0 देन x बराबर 7, x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x बराबर माइनस 5, देयरफॉर जीरोस ऑफ p ऑफ x इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जीरोस ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3, 7 माइनस 5। हेंस स्टूडेंट्स अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, जी ऑफ एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और आर ऑफ एक्स दिया गया x प्लस a। ओके, इसका मतलब क्या है कि मुझे जी ऑफ एक्स जो पी ऑफ एक्स है, इसका मतलब मुझे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा मुझे इसके कंपेरिजन रख करके एक्स और मिस के और ए की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में के और ए की वैल्यू ही पूछी गई है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, जी ऑफ एक्स मुझे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के, मुझे इससे डिवाइड करना है क्या, एक्स की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर
-25x और +10। ठीक, तो ये है मेरे पास x और ये है मेरे पास x की पावर 4। इसका ये जाएगा x की पावर 2 टाइम्स और x की पावर 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा -2x की पावर 3 और ये हो जाएगा मेरे पास kx²। बात क्लियर हो गई? ओके, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। यहाँ से बचेगा आपके पास माइनस का 4x की पावर 3 क्योंकि प्लस के 2 है, माइनस के 6 है, तो माइनस का 4 बचेगा और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 16x² माइनस kx² माइनस 25x और +10। ठीक है, अब मेरे पास ये दिया गया -4x की पावर 3 और ये खाली x की पावर 2। इसका एक x और एक -4 तो ये हो जाएगा माइनस के 4x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 4x की पावर 3। इसमें करूँगा तो माइनस माइनस प्लस और 8x²। इसमें करूँगा तो -4kx माइनस 4kx। इसमें ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसका मतलब ये भी कैंसिल और 16 में से 8 गया तो बचा 8x²। ठीक, यहाँ बचेगा माइनस का kx², ये बचेगा -25x और +4kx और +10। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि x² के 2 टर्म है, तो 2 टर्म है, क्यों ना मैं इसको कॉमन ले लूँ। कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 8 - k। इसका मतलब इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 - k से। अब 8 - k से मल्टीप्लाई करूँगा, सिंपल सी बात है कि मुझे 6 टर्म मिलेंगे क्योंकि 3 ये और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई करूँ 6 टर्म मिलेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूँ x² का दोनों में, x का दोनों में करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x² माइनस kx²। ठीक, अब करूँगा माइनस के 2x का, तो माइनस के 2x का 8 दूनी 16 माइनस का 16x और इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस और 2kx प्लस 2k और x। अब इसका करूँगा मैं k से, तो ये 8k और माइनस k², तो हो जाएगा -k² प्लस 8k। सबके साइन चेंज कर दी, माइनस कैंसिल प्लस कैंसिल प्लस। अब इसका मतलब ये बचा माइनस का 9x माइनस, इसका मतलब 4 में से 2 गया तो क्या बचा प्लस के 2kx, ये बचेगा प्लस का k² माइनस का 8k और प्लस का 10। ठीक है, क्या बचा मेरे पास -9x, इसके रिमाइंडर को मैं इधर लिख लेता हूँ, -9x प्लस 2kx प्लस k² माइनस का 8k और प्लस का 10। ये रिमाइंडर मेरा बच रहा है जब मैं इसको डिवाइड करने के बाद फाइनली पहुंचता हूं लास्ट में। तो अब इससे फर्दर हम डिवाइड कर नहीं सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंपेयर विद x प्लस ए। क्या लिखेंगे, कंपेयर विद अनदर रिमाइंडर x प्लस ए। क्लियर, मैं इसको मिनट कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे कंपेयर विद x प्लस ए। ठीक है, इसका मतलब ये टर्म मुझे इससे कंपेयर करना है और ये टर्म मुझे इससे कंपेयर करना है क्योंकि कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से और x के कोफिशिएंट का x से कोफिशिएंट से। इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है, x कॉमन ले लूँगा तो -9 प्लस के। इसका मतलब ये हो जाएगा -9 प्लस 2k = 1 एंड k² माइनस 8k प्लस 10 = a। अब इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2k = 10 क्योंकि माइनस का 9 इधर प्लस में चला जाएगा और 9 और 1 10, इसका मतलब k = 5। ठीक, इस वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। इसका ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 8 × 5 प्लस 10 = a। 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 40 प्लस 10 = a। 20 और 10 35 माइनस का 40 = a और a बराबर माइनस का 5। इसका मतलब k बराबर 5 और a बराबर माइनस का 5, ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। किया क्या, सबसे पहले डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर का हमने दिए गए रिमाइंडर से कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद k और a की वैल्यू फाइंड कर ली। थैंक यू। यहाँ आपका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।